क्वेश्चन नंबर 6 इसको हम सॉल्व करते हैं अभी। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में ये 1/2 टाइम्स ऑफ, तो ये 1/2 ये कांस्टेंट पार्ट है, बाकी ये दोनों ही वेरिएबल, यहाँ पे 12/7 और ये पूरा का पूरा वेरिएबल है, तो इसको हमें हटाना है। ये 3x - 2y और यहाँ पे 2x + 3y, ये साथ में कांस्टेंट जो है इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि दूसरे वाले में भी सेम वेरिएबल है डिनोमिनेटर में। तो लेट 1/2x + 3y = a एंड 1/3x - 2y = b। इसको आप लिखोगे तो कैसे लिखेंगे? इसको आप कैसे लिखेंगे? 1/2 इंटू, तो ये मैंने इनको लिखा है इस फॉर्म में। अब यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि हमें किसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये 1/2x + 3y इज़ a, तो इसको सब्स्टिट्यूट करें, ये क्या बन जाएगा? ये बन गया आपके पास में, तो ये आ गया 1/2 एज इट इज़, दिस इज़ a प्लस 12/7 टाइम्स ऑफ b, क्योंकि ये b है ना, ये और ये इन दोनों से कोई हमें पुट करना है, तो हमेशा ही ध्यान दें। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1/2 और दूसरा इक्वेशन क्या बन गया? ये इसको मैं इधर लिखता हूँ, 7 टाइम्स ऑफ दिस। नाउ दिस इज a, तो 7a प्लस लिखा 4 टाइम्स ऑफ दिस। नाउ दिस इज b, 4 टाइम्स ऑफ b = 2। अब इसे भी आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इस पर्टिकुलर को, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा है। ये 1 × a होता है, तो a/2 बन गया, और ये है 12/7 b है, मैंने b लिखा ही नहीं, तो ये 12b/7। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1/2। और क्या करना चाहिए इसमें? तो और आप इसे डिनोमिनेटर वगैरह लें, तो ये 7 टाइम्स ऑफ a, 24 टाइम्स ऑफ b upon 14 = 1/2. Now 14 should be transferred, so 7a plus 24 times of b, 14/2. 2 ने 14 को डिवाइड किया, 7a plus 24 times of b = 7। तो ये एक अच्छी सी कहानी समझ में आ गई। और दूसरा इक्वेशन है 7a plus 4b = 2। तो इन दोनों ही इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है। तो एक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक काम ये भी किया जा सकता है कि 7a + 24b + 7, यहाँ भी 7 ही दिख रहा है, 7a + 4b = 2, यहाँ भी 7 ही दिख रहा है, तो दोनों ही जगह 7a है, तो 7a निकालें, दैट विल बी 7 - 24b। यहाँ से 7a लें तो 2 - 4b, और दोनों को इक्वेट कर दें। तो फिलहाल हमें वो काम नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन से ही बनाना है, तो आइए उसी को करें। तो ये 7a, इसको नाम दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अभी फ्रॉम फर्स्ट 7a plus 24 times of b = 7, तो 7a = 7 - 24 times of b, a = 7 - 24 times of b upon 7। तो इसके बाद में फिर क्या करना चाहिए? इसको लेकर के सेकंड में पुट कर देना चाहिए। तो पुट a = 7 - 24 times of b upon 7 इन सेकंड। तो यहाँ पे 7a plus 4b = 2 ये लिखा हुआ ही है, तो यहाँ पे 7 × 7 - 24 times of b upon 7 plus 4b = 2। ये 7 ब्रैकेट के बाहर है और ये 7 यहाँ डिनोमिनेटर में है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर है। तो क्या करना चाहिए? 7 × 7 - 24 times of b, इसे ब्रैकेट में रख लिया, अपॉन 7 plus 4b = 2। अभी क्या होगा?
अभी क्या हो जाएगा कि ये दोनों 7 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच गया 7 माइनस 24 टाइम्स ऑफ बी प्लस 4b इक्वल्स टू 2, 7 माइनस 24 और 4 माइनस 24 और 4 माइनस 20b इक्वल्स टू 2, 7 will go to that side, so 20b equals to 2 minus 7 minus 20b equals to minus 5, 20b equals to 5, b equals to 5 by 20 and b is 1 by 4. ओके, b 1 by 4 मिला। अब नेक्स्ट क्या चाहिए, a चाहिए। तो a कहाँ है, यहाँ दिख रहा है। तो इसमें आप पुट करें जो आपने a निकाला था और सेकंड इक्वेशन में पुट किया था, उसी a को लें और फिर सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें। उसी a को लें और उसमें b की वैल्यू पुट करें। तो a वॉज फ्रेम से बाहर a इक्वल्स टू 7 माइनस 24 टाइम्स ऑफ b अपॉन 7 है। याद रखिए b की जगह पे हमें 1/4 पुट करना है और ये फ्रैक्शन में है, तो इसको लिखते वक्त हमेशा पहले लिखें 7 माइनस 24 इंटू 1/2, b 1/4 है, तो इसको लिखा अपॉन 7 इक्वल्स टू a। तो ये दोनों एक ही लाइन में होने चाहिए। ये 4 और 24 डिवाइड होंगे, क्या बचेगा 7 माइनस 6 अपॉन 7, 4 6 जा, तो 7 माइनस 6 इज़ 1, तो a इज़ 1/7। तो a आपको मिल गया 1/7 और b मिल गया 1/4, है ना। तो मैंने यहाँ पे ज़रा लिख भी दिया है, पुट b इक्वल्स टू 1/4 इन दिस a, हमेशा इसी में पुट करना है आपको। तो ये a और b मिला, तो क्या हमारा सवाल ख़त्म हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि हमें x और y चाहिए था। तो ये ओरिजिनल इक्वेशन है, इसमें हमने लिख रखा है यहाँ पे कि ये a 1/2x प्लस 3y है और b ये है। तो हमें a और b की वैल्यू मिल गई। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 1/2x प्लस 3y a था और 1/3x माइनस 2y b था, तो इससे हमने लिख दिया यहाँ पे। और अब a की वैल्यू कितनी है? तो a की वैल्यू है 1/7, तो 1/2 दिस इम्प्लाइज, ये सब तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, 3y इक्वल्स टू 1/7 एंड 1/3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1/4। रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा ये 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 और ये बन गया 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो ये अब दो सिंपल से लीनियर इक्वेशन मिले हैं, हम इन्हें भी सॉल्व करेंगे और फिर x और y की वैल्यू ढूंढ लेंगे। तो इसका नंबर दे देते हैं 3rd, इसको नंबर दे देते हैं 4th फ्रॉम 3rd को लिया आपने 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। अब 2x इक्वल्स टू 7 माइनस 3y, x इक्वल्स टू 7 माइनस 3y अपॉन 2। पुट x इक्वल्स टू 7 माइनस 3y अपॉन 2 इन 4th। तो ये 4th है आपके पास, इसमें आप x की वैल्यू जगह पे इसे पुट कर दें। तो आइए पुट कर लें और आंसर भी देखें क्या आता है। तो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, यहाँ पे x की जगह क्या पुट करना है? तो 3 इंटू 7 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो ये 3 इंटू 7 21 माइनस 9y होल अपॉन 2 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 से आप इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इसको लिख भी दूँ क्योंकि इसमें भी कन्फ्यूज़न है, लेकिन कोई पूछता नहीं है, कोई बात नहीं। तो हमने इसे ऐसा भी लिख लिया है। तो 21 माइनस 9y माइनस 4y होल अपॉन 2 गिव्स यू 4। नाउ नेक्स्ट इज माइनस 9y माइनस 4y इज माइनस 13y इक्वल्स टू 4। 2 भाई साहब उधर चले जाएंगे, तो 2 भाई साहब को उधर भेजिए। अब क्या बच गया आपके पास? 2 भाई साहब उधर चले गए हैं, तो ओके, तो 21 माइनस 13y इक्वल्स टू 2 इंटू 4 इज 8। 21 will move to that side, so 8 minus 21 minus 13y equals to 8 minus 21 is minus 13,
तो क्या समझ में आ गया बच्चों? समझ में ये आ गया कि y की वैल्यू है 1 -13, सो y इज इक्वल्स टू 1। ओके, हमें y मिला, बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे लिखा हुआ है x, इसमें पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x भी। तो इस काम को मैं इधर कर लूँ, तो पेपर भी बचाना चाहिए। ओके, पुट y इक्वल्स टू 1 in x इक्वल्स टू 7 - 3y अपॉन 2। सो x इक्वल्स टू 7 - 3 इंटू 1 अपॉन 2। 3 इंटू 1 इज़ 3, 7 - 3 4 आ गया। तो ये बन गया x इक्वल्स टू 7 - 3 अपॉन 2। देखो मैं सारे स्टेप्स लिखता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं लिखते, कोई बात नहीं, मत लिखो। x मिल गया 2 और y मिल गया 1। तो x, y इज इक्वल्स टू 2, 1। कितना आसान है, इसमें करना क्या रहता है। तो 7th और 8th दोनों सिमिलर हैं, मैंने उसमें से 8th क्वेश्चन ले लिया है, इसे भी सॉल्व करते हैं। इसमें भी नज़र आ रहा है कि ये 5/x-1 है। तो पहले तो आप इसे लिख लो, क्योंकि ये डिनोमीटर को हमें रिप्लेस करना ही पड़ेगा, लेकिन नहीं लिखोगे। अब यहाँ पे कुछ 1 के अलावा और कुछ है नहीं, तो इसको हम एज इट इज़ छोड़ दें। आप लोग जब भी ये वीडियोस देख रहे हैं तो इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के, जो भी क्वेश्चन जैसे मैंने लास्ट वीडियो में जो भी डाले, उन क्वेश्चंस को लेकर के कृपा करें फिर से बनाएं। और वो सॉल्यूशन भी आपके सामने में है, चेक भी करो कि क्या मिस्टेक हो रही है। ऐसा करना चाहिए, इसलिए वो बना के दिया, नहीं तो मैं तो फ़ोटो खींच के भेज देता, ज़्यादा अच्छा रहता। और फ़ोटो खींचने की भी कोई ज़रूरत नहीं, आप इंटरनेट पर जाइए, कोई भी बुक खोलिए, उसमें दुनिया भर के सॉल्व एग्जाम्पल है, वही देख लो भाई। तो कुछ तो अकल लगाओ। आप जब तक पेन पेपर लेकर के सवाल नहीं बनाओगे, नहीं समझता किसी को भी, वो लगता है आ गया समझ में, लेकिन बनता कुछ नहीं है। तो कृपा करें आप। तो ऑफ कोर्स 1/x-1, 1/x-1 दोनों ही जगह कॉमन है, ये सेम होना चाहिए, तभी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो 1/y-2 इधर भी है और सेकंड इक्वेशन में भी है। तो 5 इंटू दिस, अब ये कितना है, ये है a, तो ये बन गया 5 टाइम्स ऑफ a। और ये 1/y-2 का आपने b लिया है, तो 5a + b इक्वल्स टू 2। एंड यहाँ पे है 6 इंटू 1/x-1, तो ये हो गया 6 इंटू a -3 टाइम्स ऑफ y -3 इंटू 1/y-2, ये है b, तो इसको b लिख दें। और आप ऐसा लिखोगे नहीं तो बनेगा नहीं। तो अब आपके पास में फिर से 2 नए लीनियर इक्वेशन मिल गए। इसको नाम दे देंगे थर्ड और इसको कह देंगे फोर्थ। काफ़ी रिपीटेटिव वर्क है, एक बार आपको समझना है और फिर बार बार वही काम है। इसके लिए ही हमने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लिए, और उसके ऊपर में हमने पहले भी क्वेश्चन दिए। तो फ्रॉम थर्ड क्या करना है अभी, तो थर्ड से हम a या b की वैल्यू लेंगे और फोर्थ में पुट कर देंगे। तो 5a + b इक्वल्स टू 2। मैं देख रहा हूँ कि b के साथ में कोई कांस्टेंट नहीं है, तो b इक्वल्स टू 2 - 5a लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर a निकालता तो b उधर जाता और 5 डिनोमीटर में जाता, तो मुझे एक फ्रैक्शन पुट करना पड़ता। फ्रैक्शन पुट करने के साथ में बात ये है कि एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप b को पुट कर लें, क्योंकि b के साथ में कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है एक्सेप्ट 1, तो 1 नीचे जाने का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है। तो फिर क्या करना है, ये b की जो वैल्यू मिली इसे आप फोर्थ में पुट करेंगे। तो आइए इसे फोर्थ में पुट करें। पुट b इक्वल्स टू 2 - 5a इन 6a - 3b इक्वल्स टू 1। तो 6a - 3 टाइम्स ऑफ 2 - 5a इक्वल्स टू 1। तो इसमें कितना सिंपल है ये सवाल। ओके, अब इसमें आगे का काम क्या है, तो 6a माइनस क्या करना है, 6 माइनस प्लस 15a इक्वल्स टू 1। 6a + 15a 21a - 6 इक्वल्स टू 1। 21a 1 + 6 21a इक्वल्स टू 7। a इक्वल्स टू 7/21। a इज इक्वल्स टू 1/3। अब इस a को लेकर के b
की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए इसमें पुट कर देंगे। पुट a इक्वल्स टू 1/3 इन b इक्वल्स टू 2 माइनस 5a। तो आप इसमें b इक्वल्स टू 2 माइनस 5a ये जो लिखा है हमने इसमें, और सॉरी इसमें आप पुट करें तो b इक्वल्स टू 2 माइनस 5 इंटू 1/3, 2 माइनस 5/3, 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 5/3, 1/3। तो b भी मिल गया 1/3 और a भी है 1/3, तो a और b दोनों 1/3। तो हम वापस से क्वेश्चन में देखते हैं। तो a किसके बराबर था, 1/x-1 के। तो a की जगह पे हमने लिखा 1/x-1 इक्वल्स टू 1/3, और b किसके बराबर है, 1/y-2 के इक्वल्स टू 1/3। फिर नेक्स्ट काम क्या करना चाहिए, नेक्स्ट काम क्या होना चाहिए, तो नेक्स्ट होना चाहिए कि इनका रेसिप्रोकल करें। तो रेसिप्रोकल करें आप, तो x-1 इक्वल्स टू 3, 1/3 का रेसिप्रोकल 3, और यहाँ मिल गया y-2 इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 3 + 1, तो x इक्वल्स टू 4, और y इक्वल्स टू 3 + 2, तो y इक्वल्स टू 5, x, y इक्वल्स टू 4, 5। तो भाई सवाल बहुत भयंकर तो है नहीं, आप जस्ट उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो और ये काम आसानी से करो। ओके, तो ये 10th नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी प्रॉब्लम है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे a और b वेरिएबल है, तो वो वेरिएबल नहीं है। अगर x और y दिख गए आपको ये पता है कि ये लीनियर इक्वेशन है, तो और 2 वेरिएबल में है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, स्टैंडर्ड 10th CBSE NCERT की टेक्स्ट बुक, सिर्फ x और सिर्फ y ही वेरिएबल है। जब भी आपको x और y दिख जाए तो वही वेरिएबल है, उनके अलावा जैसे इस क्वेश्चन में a और b दिख रहा है तो ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो इनकी वैल्यू डिफाइन नहीं की गई है। तो जब हम क्लास में मिलते हैं तब इन बातों को भी फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन इसलिए दिया ताकि आप ये पूछ लें कि ये a और b है क्या। तो इस a और b को आप एज अ कांस्टेंट ही ट्रीट करें, तो ये बन गया 2/a टाइम्स ऑफ x प्लस y तो है, तो ये 1/b इंटू वाई इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे हो गया 1/a टाइम्स ऑफ x माइनस 1/b टाइम्स ऑफ y इक्वल्स टू 4। तो ये सिंपली ऐसे ही बनाना है इसको। तो इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ओके, तो मैंने क्या किया, इसमें फ्रॉम फर्स्ट 2/a इंटू एक्स प्लस 1/b इंटू वाई इक्वल्स टू 2। अगर ये कन्फ्यूज़ होते हैं तो इनको ब्रैकेट में रखिए, ब्रैकेट में रखने से आपको क्लियर हो जाएगा कि x अलग है और मुझे x की वैल्यू कैसे निकालनी है। ओके, तो इसको हम इसी तरीके से बनाएंगे, इसे ट्रांसफ़र कर दिया इधर, और फिर ये 2/a डिनोमीटर में चला गया। तो अभी x जो भी हो, तो 2 माइनस y/b होल डिवाइडेड बाई 2/a, यहाँ पे एलसीएम लें, x इक्वल्स टू 2b माइनस y/b होल डिवाइडेड बाई 2/a, यानी यहाँ पे लिखना चाहिए, और ये मिस्टेक मैं हमेशा ही करता हूँ। तो इसके बाद में क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 2b माइनस y/b इंटू इसका रेसिप्रोकल होगा a/2। तो x इक्वल्स टू, तो इनको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, आप इनको ऐसे ही छोड़ दीजिए। a पहले लिख दिया, 2b माइनस y/2b